इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के तनाज़े के बारे में अपने फैसले में लिखा कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद पर हमला एक सोची समझी साजिश थी जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि मुसलमानों को गलत तरीके से बाबरी मस्जिद से महरूम किया गया, जो कि मुसलमानों की 450 साल पुरानी रवायत है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को तब्दील करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के राम मंदिर की तामीर के दावे को तस्लीम कर लिया। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम दोस्ती या फिर दुश्मनी, ये कहानी बहुत पुरानी है। मुसलमानों के मुताबिक इस्लाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कायम और दायम है। इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मजहब है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया पर आने वाले पहले इंसान थे। दूसरी जानब अगर हिंदू मजहब की बात की जाए तो हिंदू मजहब ही हज़ारों साल पुराना है। हिंदू मजहब के मुताबिक हिंदुइज़्म को सिर्फ हिंदुस्तान में 5000 साल हो गए हैं। पूरी दुनिया में लाखों की तादाद में हिंदू मौजूद हैं, जिनमें 90% हिंदुओं का ताल्लुक भारत से है। हिंदू मजहब की तारीख 200 बिफोर क्राइस्ट से मिलती है, लेकिन इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिलता कि हिंदू मजहब कितना पुराना है। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम दुश्मनी या फिर साजिश, इस साजिश का अहम गढ़ हमेशा ही से सब कॉन्टिनेंट यानी कि बरसगीर पाको हिंद रहा है, जहां मौजूद पाकिस्तान और हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम अक्सरियती के सबसे बड़े देश हैं। इन दोनों ममालिक में बड़ी तादाद में हिंदू और मुस्लिम आबाद हैं। इस हिंदू मुस्लिम फसाद से जहां इन दोनों देशों को नुकसान हो रहा है, तो वहीं एक खास तबके को इसका फायदा भी है। जी हाँ दोस्तों, इसका नुकसान हमेशा निचले यानी गरीब तबके को हुआ है, जो कि मजहब को अपना सब कुछ मानता है और इसकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक भी दे सकता है। इन आम मजहब और देशवासियों की मोहब्बत का फ़ायदा कुछ ख़ास किस्म के लोग उठाते हैं और ये लोग मजहब की इस मोहब्बत को अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, हिंदू मुस्लिम फसाद की इन तमाम दास्तानों में एक बड़ी दास्तान बाबरी मस्जिद और राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट है। भारत में 7 मरहलों पर मुश्तमिल इलेक्शंस 11 अप्रैल से 19 मई 2024 को ख़त्म होंगे। इन इलेक्शंस में तकरीबन 90 करोड़ इंडियंस अपना वोट कास्ट करेंगे। बीजेपी ने यह दावा किया है कि वो इस मर्तबा भी देश भर में सबसे ज़्यादा सीट्स लेगी और नरेंद्र मोदी मुसलसल तीसरी मर्तबा इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। इस तमाम के लिए बीजेपी ने हमेशा की तरह इस मर्तबा भी हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट यानी फसाद का सहारा लिया है। नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर की मंजूरी दी है और पूरे देश में हिंदुइज्म के जज्बात को उभारा है। सोशल मीडिया पर राम मंदिर की तकरीब के हवाले से राम मंदिर प्राण प्रष्ठ, श्री राम जय श्री राम और राम लल्ला हिंदू और अयोध्या धाम वगैरह जैसे ट्रेंड्स टॉप ट्रेंड्स में शामिल हैं। इस वक्त बीजेपी की भारत में 290 सीट्स हैं, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस की 47, भारत में 224 में तकरीबन 20 से 25% मुस्लिम वोटर्स, जबकि 70 से 80% हिंदू वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे। ये नंबर कुछ चेंज भी हो सकते हैं, लेकिन लगभग इन्हीं के आसपास वोटर अपना वोट कास्ट करेंगे। अब इससे वाज़े मालूम होता है कि हिंदू वोटर की तादाद ज़्यादा है और बीजेपी इसी चीज़ को देखते हुए हमेशा की तरह 224 में भी हिंदू मुस्लिम फसाद को भड़का रही है। दोस्तों, भारत में 1947 से अब तक हिंदू मुस्लिम फसादात पर कई हज़ार लोग कत्ल हुए। इन तमाम फसाद की एक लंबी लिस्ट है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम फसाद में राम मंदिर कॉन्फ्लिक्ट 1992,
और गुजरात कन्फ्लिक्ट 2002 अहम और नुमाया हैं। हिंदू मुस्लिम के इन दोनों फसाद में तकरीबन 2-2 हज़ार लोग कत्ल हुए। अब अगर हम एक नज़र डालें राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की हिस्ट्री पर, तो ये हिस्ट्री कुछ यूं है। हिंदुओं की मुकद्दस किताब रामायण के मुताबिक हिंदुओं के देवता भगवान राम अयोध्या में पैदा हुए। राम हिंदुओं का एक अहम देवता है। राम और इनके नाम से मंसूब अयोध्या में दर्जनों मंदिर, इमारतें और घाट बने हुए हैं। मुगल बादशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के एक कमांडर मीर बाकी ने 1528 में बाबरी मस्जिद तामीर करवाई। हिंदुओं के मुताबिक जिस मकाम पर यह मस्जिद तामीर कराई गई है वो भगवान राम की जाए पैदाइश थी। 1853 में राम मंदिर और बाबरी मस्जिद को लेकर अयोध्या में पहला हिंदू मुस्लिम फसाद हुआ, जिसमें हजारों लोग मारे गए। 1859 में ब्रिटिशर्स ने हिंदू मुस्लिम इस फसाद को कम करने के लिए इस जगह को तकसीम कर दिया, जिसमें एक तरफ हिंदू अपनी पूजा करते थे और दूसरी जानिब मुसलमान अपनी नमाज अदा करते थे। 1949 में हिंदुओं के मुताबिक मस्जिद के अंदर से राम की मूर्ति दरियाफ्त हुई, जिस पर एक मरतबा फिर हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू हो गए। उस वक्त इंडियन गवर्नमेंट ने इस जगह को मुतनाज़ करार देकर मस्जिद बंद करवा दी। 1984 में विश्व हिंदू परिषद की जानिब से भगवान राम की जाए पैदाइश को आज़ाद करवाने के लिए एक बार फिर एक तहरीक का ऐलान किया गया। उस वक्त के बीजेपी के रहनुमा लाल कृष्ण आडवाणी ने इस तहरीक की क़यादत संभाली। 1986 में अयोध्या की ज़िला अदालत की जानिब से हिंदुओं को इस मुतनाज़ जगह पर पूजा की इजाज़त दी गई, जिस पर मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के नाम से एक कमेटी बनाई। 1989 में विश्व हिंदू परिषद ने मस्जिद की ज़मीन पर राम मंदिर की बुनियाद रख दी। 1990 में विश्व हिंदू परिषद की हामियों ने मस्जिद को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। उस वक्त की इंडियन सरकार ने इस मसले को हल करने की कोशिशें की, लेकिन इसका कोई ख़ास हल नहीं निकला। 1991 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की गवर्नमेंट कायम हुई। 1992 में हिंदुस्तान में एक मरतबा फिर हिंदू मुस्लिम फसादात ने जन्म लिया। अब की बार विश्व हिंदू परिषद के हामियों की जानिब से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया। 1992 में इस हिंदू मुस्लिम कन्फ्लिक्ट में तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग मारे गए। 2001 में विश्व हिंदू परिषद के हामियों की जानिब से एक बार फिर राम मंदिर की तामीर का इरादा किया गया और इसके लिए अयोध्या सेल भी कायम किया गया। फरवरी 2002 में अयोध्या से वापस आने वाले हिंदुओं की ट्रेन पर हमला किया गया, जिसमें 58 हिंदुओं को हलाक किया गया। इस तमाम वाक़े ने हिंदू मुस्लिम दुश्मनी को एक बार फिर हिंदुस्तान में नए अंदाज में भड़काया और इसी हिंदू मुस्लिम दुश्मनी में मार्च 2002 में गुजरात में तकरीबन 2000 मुसलमानों को शहीद कर दिया गया। अगस्त 2003 में माहिरीन आसार कदीमा यानी इंडियन आर्कियोलॉजिकल सेंटर के कुछ लोगों ने यह दावा किया कि मस्जिद के नीचे राम मंदिर की मौजूदगी के कुछ शवाहिद मिले हैं। इनके इस दावों को मुसलमानों की जानिब से मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया गया। सितंबर 2003 में बाबरी मस्जिद की तोड़ फोड़ और 1992 के फसादात पर 7 हिंदू रहनुमाओं पर मुकदमा चलाने का फैसला किया गया। 2014 में भारत में एक बार फिर बीजेपी की हुकूमत कायम हुई। बीजेपी ने अपनी हुकूमत में आते हुए ही हिंदू मुस्लिम फसाद को एक बार फिर भड़काया। 2019 में इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की इस मुतनाज़ जगह को एक इंडियन वेलफेयर ट्रस्ट के हवाले कर दिया था। इंडियन सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या के तनाज़े के बारे में अपने फैसले में लिखा कि 6 दिसंबर 1992 बाबरी मस्जिद पर हमला एक सोची समझी साजिश थी जो कि कानून की खिलाफ वर्जी थी। सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा कि मुसलमानों को गलत तरीके से
बाबरी मस्जिद से महरूम किया गया, जो कि मुसलमानों की 450 साल पुरानी रवायत है। लेकिन उस वक्त की बीजेपी की हुकूमत के दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर 2019 को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए बाबरी मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले को तब्दील करते हुए बाबरी मस्जिद की जगह हिंदुओं के राम मंदिर की तामीर के दावे को तस्लीम कर लिया। इंडियन कोर्ट ने यह फैसला सुनाया कि मुसलमानों को इस जमीन के मुतबादिल एक नई जगह अलाट की जाएगी, जहां मुसलमान अपनी मस्जिद की तामीर कर सकेंगे। जनवरी 2024 में नरेंद्र मोदी ने राम मंदिर की तामीर की दोबारा बुनियाद रखी है। 22 जनवरी 2024 में प्राण प्रतिशत यानी जिंदगी की नई बाजी जीवन इस्टेब्लिशमेंट के नाम से मोदी ने एक मूर्ति को इस मंदिर में रखा। इस पूजा में हिंदुस्तान भर से हिंदुओं ने शिरकत की, जिनमें कई इंडियन सेलिब्रिटीज, क्रिकेटर्स और इंडियन गवर्नमेंट के कुछ लोग शामिल थे। दोस्तों, इंडिया में 2023 में लिटरेसी रेट तकरीबन 77.7% था, जो कि 2002 में लगभग 61% था। भारत में एजुकेशन रेट तेजी से बढ़ रहा है। यही वजह है कि मोस्टली भारतीयों और मुसलमानों को मालूम हो गया है कि यह हिंदू मुस्लिम फसाद महज मोदी जी की एक सोची समझी इलेक्शन स्ट्रेटजी और प्लानिंग है, जिसका फायदा डायरेक्ट बीजेपी की गवर्नमेंट को है। इंडियन मीडिया भी इस तमाम तर वाक़े में मुकम्मल तौर पर खामोश है। अब इस तमाम तर सूरत हाल में मीडिया का क्या किरदार होना चाहिए? क्या यह सब कुछ हिंदुस्तान में सही हो रहा है? इस बारे में नीचे कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स का ज़रूर इजहार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड कमेंट कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक हमारी हर नई आने वाली वीडियो बआसानी पहुंच जाए।